सुबह की धुंध को चीरते हुए निकल रहे हैं ये दो ब्लैक बक्स यानी काले हिरन। ये ढूंढ रहे हैं अपने खोए हुए मुकाम को, उस आलीशान घर को जहां एक वक्त वो राज किया करते थे। इनका घर हुआ करता था ये राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसे केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है। आज पक्षियों की दुनिया का स्वर्ग है भरतपुर। देश विदेश से पक्षी प्रेमी और फोटोग्राफर्स यहाँ आते हैं और आकर अपने को धन्य समझते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सन 1980 तक ये काले हिरन भरतपुर की शान थे। सैकड़ों की आबादी थी इनकी। फिर एक दिन वो यहाँ से लुप्त हो गए, उस कोहरे की तरह जो धूप निकलते ही अचानक गायब हो जाता है। आज हमारी कहानी का मुद्दा ये नहीं है कि भरतपुर से ब्लैक बक्स क्यों विलुप्त हुए। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इंसानों की तरह जंगल भी अपना चोला बदलता रहता है और इस वजह से भी वहाँ लंबे समय से रह रही कई प्रजातियाँ इधर उधर हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे ब्लैक बक्स को वापस भरतपुर में बसाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस काम को वहाँ का वन विभाग अंजाम दे रहा है। राजस्थान के ही करौली इलाके से 4 ब्लैक बक्स को भरतपुर में लाया गया है। इनकी प्रजाति को दोबारा से यहाँ बसाने का ये पहला कदम है। जल्दी ही और भी काले हिरणों को यहाँ लाया जाएगा। अभी मौजूद 4 में से 2 काले हिरन तो पूरी तरह से जंगल के निवासी हो गए हैं। यदाकदा वो पक्षियों के झुंड में विचरण करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन इन दोनों हिरणों का मिजाज कुछ अलग है। पिछले कुछ महीनों से ये इंसानों के साथ ज़्यादा ही घुल मिल गए हैं और इनके आसपास रहना पसंद करते हैं। हाल ही में तो कड़कड़ाती ठंड की एक सुबह मैंने इन दोनों को देखा। जंगलात वालों के बीच काफ़ी सहज महसूस कर रहे थे वो अपने आप को। वहीं पहली बार इनके नाम भी पता चले। ये फीमेल। अच्छा इसके इनके कोई नाम भी रखे हुए हैं? जल्ला वीरी, ये जल्ला वो वीरी, वीरी। इसका नाम जल्ला। ये फीमेल है ना, इस वजह से। पीछे बात करते हैं। अच्छा नाम है जल्ला भी। जल्ला और वीरी। इसको भी ठंड लग रही है। ये इसको आदत हो गई ना। जल्ला ज्यादा लगे, वीर ये कम लगे। इसका मतलब क्या हुआ जल्ला और वीरी का? नाम डालते हैं ना वैसे हैं। ऐसे नाम रखते हैं। जाकर के 2 मेंबर हैं, जल्ला वीरी, बस वही है। उनका नाम रख दिया ना उन्हीं के ऊपर। वाह वाह। प्रकृति में हुए बदलाव की मार को भरतपुर ने काफ़ी झेला है। 1966 तक तो यहाँ बाघ भी रहते थे। इसके अलावा ऑटर यानी ऊदबिलाव, लेपर्ड कैट और साथ में 5 और जानवरों की प्रजातियाँ थी जो अब भरतपुर से लुप्त हो चुकी हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए शायद ये बहुत ज़्यादा दुख की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ सिर्फ पक्षियों की वजह से ही आते हैं। ऐसा है कुछ भरतपुर का मोहजाल, जैसा कि दिल्ली के रहने वाले परम बख्शी बताते हैं। बख्शी साहब कुछ बताइए अपने बारे में। मैं पहले भरतपुर काफ़ी ट्रैवल करता था। ये दिल्ली के नज़दीक था। जब छुट्टी मिलती थी तो इधर आता था, फिर बीच में कम हो गया। अब कोशिश कर रहा हूँ उसको फिर रिवाइव करने की। अच्छा, वाइल्ड लाइफर आप शौक से हैं? शौक से हैं। और भरतपुर जो वैसे आना चाहें उनके लिए आपके हिसाब से क्या स्पेशल है यहाँ पर? जो इधर का माहौल है, जो इधर आप पा सकते हैं और जो पूरा इधर का पैकेज है, जो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जो उसका मजा उठा सकते हैं, ये बहुत कम जगह हैं ऐसी। पिछले कुछ दशकों से भरतपुर का पर्यावरण कई कारणों से बदला है। इनमें प्रमुख हैं ज़मीनी और वेटलैंड्स की रूपरेखा में हो रहा
असंतुलन, पानी में केमिकल्स का प्रवेश और कई प्रकार की इन्वेजिव स्पीशीज यानी आक्रामक उप प्रजातियों का भरतपुर में आना। एक और असंतुलन की मिसाल देखिए। भरतपुर में जैसे ही काले हिरणों की संख्या कम हुई, यहाँ चीतलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। मतलब किसी का फ़ायदा तो किसी का नुकसान। इंसान कितना भी क्यों ना कर ले, हाथ हमेशा कुदरत का ही ऊपर रहता है। जहाँ एक तरफ ब्लैक बक्स को फिर से भरतपुर में बसाने की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं, वहीं एक तेंदुए यानी लेपर्ड का भी आगमन हो चुका है यहाँ। अचानक ही इन ब्लैक बक्स के ऊपर अब एक नई तलवार लटकनी शुरू हो गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी आज की पेशकश। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे आपके कमेंट्स का, आपके सुझावों का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे टाइगर्स एंड बियॉन्ड के एक और एपिसोड में।